हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम जो हमारा एंड्रॉयड जो हमारा फायरबेस में जो हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, उस डेटाबेस में एक ओनर होता है। ठीक है, ओनर मीन्स कि जैसे अगर मैंने ये डेटाबेस बनाया तो इस ईमेल आईडी से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ईमेल आईडी है ना, तो ये इस जो उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि उस डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि उस पर सारा कंट्रोल कर सकता है उस डेटाबेस में। ठीक है, तो जिसका सारा कंट्रोल होता है उस डेटाबेस में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी और पर्सन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं कि ये जो डेटाबेस है इसमें वो सारा कंट्रोल ले सके। ठीक है, तो ये दो टाइप से होते हैं। एक तो ओनर बना सकते हैं हम उसको कि वो सारा कंट्रोल ले सके। जैसे मैं हूँ, अब मैंने ये डेटाबेस क्रिएट करा तो मैं इसमें एक ओनर की एज ए ओनर मेरा रोल होएगा इसमें कि मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी फाइल डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये मैंने डेटाबेस को ओपन किया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो परमिशन देनी होती है उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे होएगा सेटिंग। तो सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे आएगा यूज़र एंड परमिशन। ठीक है, यूज़र एंड परमिशन में हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इसके यूज़र्स होंगे उनको परमिशन देंगे हम। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो इसमें देखो मैं ही एक ओनर हूँ यहाँ पे। ठीक है ठीक है, टेक्निकल सुशील ये मेरी आईडी है और ये एक ही ओनर है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओनर है। अब मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से रोल होते हैं इसमें। एक तो ओनर होता है, उसके बाद देखो एडिटर भी होता है, व्यूअर भी होता है और असाइन फायरबेस रोल। ये चार टाइप के यहाँ पे होते हैं कंट्रोल। ओनर तो होता है फुल्ली कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पे लिखा है ना फुल असेस टू ऑल। देखो फुल असेस टू ऑल फायरबेस एंड गूगल क्लाउड रिसोर्सेज इंक्लूडेड यूज़र मैनेजमेंट, परमिशन एंड बिलिंग। तो इसमें सारा कुछ होता है कि आप परमिशन, बिलिंग या मैनेजमेंट सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटर रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है एडिटर। एडिटर में क्या है कि एडिट असेस टू ऑल फायरबेस एंड गूगल क्लाउड रिसोर्सेज। इसमें आप जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप डिलीट नहीं कर सकते कुछ, बट उसमें कुछ एडिट कर सकते हो कि एडिट असेस टू ऑल फायरबेस एंड गूगल क्लाउड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आएगा व्यूअर्स। अब देखो व्यूअर्स में क्या है, व्यूअर में होता है रीड असेस टू ऑल फायरबेस एंड गूगल क्लाउड रिसोर्सेज। इसमें आपको परमिशन मिल जाती है कि आप इस डेटाबेस में आ तो सकते हो, बट यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको रीड कर सकते हो। आपको परमिशन मिलती है रीड असेस की। आप उस डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ पड़ी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको गेट कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट होता है असाइन फायरबेस रोल। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के आपको मिलते हैं कि ऑल फायरबेस प्रोडक्ट, एडमिन, व्यूअर। तो ये एक तरह का ना, ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। जैसे अमेज़ोन हो गया, मिंत्रा वगैरह, उन एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है कि यहाँ पे आपको डेटाबेस और स्टोरेज होती है। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल मैसेजिंग प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो मैसेजिंग ऐप्स होती है तो वो भी यूज़ होता है। तो ये तो काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो अभी हम चलते हैं अपने बेसिक्स पे। तो अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक ही यूज़र है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और पर्सन को यहाँ पे उसको कंट्रोल देना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड मेंबर पे। तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी पर्सन को आपने ऐड करना है ना, तो उसकी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ amit@gmail.com। तो ये मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उसकी आईडी डाल दी है यहाँ पे amit@gmail.com। तो उसकी ईमेल आईडी मैंने डाल दी। और सेकंड में आप देखो यहाँ पे आपको आएगा रोल। तो आप उसको क्या रोल दे सकते हो। ठीक है, तो आप उसको ओनर भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप ओनर हो ना अपने प्रोजेक्ट में, तो आप उसको भी ये ओनर वाली पोजीशन दे सकते हो। एडिटर वाली भी दे सकते हो, व्यूअर वाली भी दे सकते हो, तो ओनर वाली भी दे सकते हो आप। अगर आप उसको ओनर बनाना चाहो ना, तो आप चाहते हो कि उसको भी जो कंट्रोल आप कर रहे हो ना इस डेटाबेस में, वही सारा कंट्रोल उसको भी मिल जाए। वो क्या करेगी, अपने फायरबेस पे अपनी आईडी ओपन करेगा तो उसको ये वाला डेटाबेस उसकी आईडी में दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओनर वाला कर दिया। ठीक है, ओनर पे मैंने उसको ओनर बना दिया और ऐड मेंबर कर दिया। तो अब देखो प्रोसेस हो रहा है। तो देखो एडिट आ गया, amit@gmail.com। तो मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया, मेरी तरफ से तो ऐड हो गया, बट यहाँ पे उसको इनविटेशन चला गया उसकी ईमेल आईडी पे। ठीक है, देखो ये देखो इनविटेशन सेंट,
ये इनविटेशन चला गया उसकी ईमेल आईडी पे, उसको मेल गई है। तो जब वो उस मेल को ओपन करेगा ना, तो वहाँ पे अलाउ या फिर ग्रांटेड ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, तो उस पर जब वो क्लिक कर देगा तो वो इस डेटाबेस का ओनर बन जाएगा। मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, ये वाला यूज़र तो होएगा ही होएगा, साथ में वो भी ओनर बन जाएगा। तो इसका मेन इसका बेनिफिट पता है क्या होता है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो चलो उसको सारा कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे अब मेरी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, मैं इस ईमेल आईडी से इस डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मेरे पास मेरी ईमेल आईडी ख़राब हो जाए, गुम हो जाए, या फिर कुछ डिलीट हो जाए, ईमेल आईडी में अपनी भूल जाऊँ, या फिर मेरी ईमेल आईडी में कुछ एरर आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो ईमेल आईडी मैंने नवी ऐड करी है ना, इस ईमेल आईडी के थ्रू भी मैं अपने डेटाबेस को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक इसका बेस्ट बेनिफिट है कि अगर आपकी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो अगर आपकी ईमेल आईडी ओपन ना हो रही हो, क्योंकि ये जो डेटाबेस होता है ना फायरबेस का, ये आपकी ईमेल आईडी पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी ईमेल आईडी चल रही है तो उसी पे ही आपका फायरबेस डेटाबेस ओपन होता है। तो मीन्स कि आपका डेटाबेस जो है वो आपकी ईमेल आईडी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी आपको नहीं पता, तो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू भी अपना डेटाबेस ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तो इसके दो बेनिफिट है कि आप तो एक तो उसको कंट्रोल दे दिया, ठीक है, आप उसकी ईमेल आईडी से सारा कंट्रोल दे सकते हो। दूसरा है कि आप उस ईमेल आईडी से भी इस डेटाबेस को ओपन कर सकते हो। तो ये एक इसका बेस्ट बेनिफिट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आज को आपको बताना था। आप चाहे तो और भी यूज़र ऐड कर सकते हो, आप जितने मर्जी यूज़र ऐड कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे यूज़र आप ऐड कर सकते हो। तो आप डिफरेंट आईडी से ऐड कर सकते हो, जितने भी आपके आप जैसे चाहते हो कि मल्टीपल यूज़र्स को आप ऐसा परमिशन दे दो कि वो भी इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया कि कैसे आप अपने यूज़र्स को परमिशन दे सकते हो ओनर के लिए, फुली कंट्रोल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना या फिर मुझको मेल भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।